हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू क्लास। आज अपन सीखेंगे कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, दो तीन इफ़ेक्ट्स सीखेंगे। सिमिलर इफ़ेक्ट्स हैं, सफ़ायर प्लगइन के इफ़ेक्ट्स हैं जिनका नाम है वाइप रेक्टेंगल, वाइप रिंग्स, वाइप क्लॉक एंड वाइप सर्कल। ये आपने बहुत से एडिट्स में देखा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। लेट से यहाँ पे कोई बीट है। आई हैव टू क्लिप्स रेडी, एक ये एंड एक ये रैंडम क्लिप्स हैं। लेट से ये बीट है, इस बीट पे मैं ट्रांजिशन करनी है। बीट से हमेशा दो पहले रखते हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, मैंने शायद लॉजिक समझा दिया था इसके पीछे का कि बीट से दो पीछे क्यों रखते हैं। बट अगर आपको नहीं पता, क्लियर नहीं हुआ, तो मैं दोबारा बताता हूँ। बीट से दो पीछे इसलिए रखते हैं क्योंकि आप एग्जैक्ट बीट पे ट्रांजिशन करोगे तो एडिट में दिखने में ना, जब तक वो ट्रांजिशन आपके सामने आएगी तो वो दो बीट के बाद आएगी। मतलब अगर बीट निकल गई सॉन्ग की, उसके बाद ट्रांजिशन दिख रही है तो ऑन पॉइंट नहीं लगेगी, ऑन बीट नहीं लगेगा। तो इसलिए बीट से दो फ्रेम पहले चालू करो, ताकि जब तक आपकी ट्रांजिशन दिखे, एडिट के सामने आए, तब तक वो बीट पे आए, बीट भी आ जाए एंड ट्रांजिशन भी दिखना चालू हो जाए, तो वो ऑन बीट लगेगा, ठीक है। लेट से यहाँ पे बीट है, दो पहले रख लिया हमने इसको, एंड इस पर इफेक्ट डालते हैं वाइप सर्कल। अब वाइप सर्कल क्या है, देखो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बैकग्राउंड, ये सब ये सब ये सब। आपको सब कुछ इग्नोर करना है, ठीक है। सब कुछ इग्नोर करना है। आपका जो मेन मैटर है वो है वाइप परसेंटेज का। ये आपको पता है कि इसका मतलब क्या है। देखो ये वाली ट्रांजिशन है, ठीक है। अब देखो वाइप परसेंट का हो गया, ये वाइप डायरेक्शन है। सर्कल इन मतलब अंदर है, या सर्कल आउट बाहर से आएगा, समझ रहे हो। सर्कल इन या सर्कल आउट। उसके बाद आ जाता है आपका एज सॉफ्टनेस। एज सॉफ्टनेस आपको पता है क्या होता है। ये जो एजेस बहुत शार्प हैं, इसको सॉफ्ट कर देता है, ऐसा या और ऐसा, समझ रहे हो, ठीक है। एंड रेल विथ, ये ऐसा है, आँखों की तरह हो सकता है। अगर आप कोई ऐसा ट्रांजिशन कर रहे हो तो ये आँखों की तरह बन जाएगा, सॉरी, ऐसा, ठीक है। तो इसको हम ज़ीरो पे कर लेते हैं। ओ सॉरी, कितने पर था ये, शिट शिट, हाँ 1 पर था, ठीक है। एंड रोटेशन, ये कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि आप रोटेट करो आपको भी पता नहीं चलेगा, ऐसे करोगे तब दिखेगा, समझ रहे हो। सर्कल में मैटर नहीं करता। एंड सेंटर एक्स वाई मतलब पोजीशन, सेंटर एक्स वाई ये चीज़, ठीक है। इसको पे आप कर्सर लगा के हिलाओगे तो लेट से हमने शक्ल पे करा, एंड ये रहा हमारा मेन, ये है, ठीक है। इसको ओपन करते हैं 100 एंड वाई परसेंट पे लगाते हैं अपना की फ्रेम। इसको दो पीछे रखते हैं एंड आगे जाके इसे कर देते हैं मे बी इतना। और पूरा देखो, पूरा भी कर सकते हो आप, मैं आपको पूरा भी करके दिखा देता हूँ। मोशन ब्लर, एंड दिस विल लुक लाइक दिस। अभी थोड़ा रेंडर हो रहा है इसलिए लैग हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो आप। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा कम भी खोल सकते हो, जैसे मैंने पूरा 100 कर दिया, इतना भी रख सकते हो। ग्राफ वापस सेट करते हैं, इसको थोड़ा इतना भी रख सकते हो, है ना, समझ रहे हो। एंड आप एक और चीज़ कर सकते हो। लेट से दो क्लिप हैं, एक और ट्रांजिशन होती है कि मान लो इसको बंद करता हूँ, इसी को डुप्लीकेट करी,
एंड ये है सीन, ठीक है। इसके पास से ये हटाता हूँ, अबे पूरा दिखेगा। ये थोड़ा अलग हो गया क्योंकि इसका टाइम फ्रेम अलग है, इसका अलग है। लेट से इधर रखते हैं, इधर है बीट। अब करता हूँ, मेरे को मैच करना ना दोनों का टाइम ऊपर नीचे। अगर मैं इसकी स्टार्टिंग यहाँ रख लूँगा तो दोनों का टाइम अलग हो गया, समझ रहे हो। तो मैं इधर रखता हूँ एंड ये वाई परसेंटेज यहाँ ऐसे रखता हूँ, 1 2 1 2। हाँ, आपको पता नहीं चलेगा क्यों आ गया कि नहीं आया। अब आपको पता चलने के लिए ह्यू सैचुरेशन डालता हूँ क्योंकि दोनों सेम हो रही है, समझ रहे हो। अबे देखो ये इस तरीके का ट्रांजिशन भी हो सकता है, शेक के साथ आएगा तो लग सकता है। इसमें आपको ड्रॉप शैडो डालनी है, आ गई, समझ रहे हो। अगर आपको सॉफ्टनेस नहीं चाहिए, ज़ीरो कर सकते हो, एजेस शार्प हो जाएंगे इसके। एंड ड्रॉप शेडो में आप ऐसे बढ़ा सकते हो एंड इसको सॉफ्ट कर सकते हो, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। समझ रहे हो। आप इसको भी की फ्रेम लगा सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब मैकेनिज्म समझ रहे हो कौन से इफेक्ट कैसे यूज़ करने हैं। सेंटर एक्स वाई पे लगाओगे तो देखो आप उसको सेट कर सकते हो कि कब कौन सी पोजीशन में रहना है उसको। जैसे अब मैंने इसको, मैं यहाँ चाहता हूँ, अब मैं यहाँ चाहता हूँ, और एंड में मैं थोड़ा इसे नीचे चाहता हूँ, तो ये ऐसे ही रहेगा उसके साथ साथ, समझ रहे हो। एंड अगर आप इसे शेक के साथ डाल दोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। एडजस्टमेंट लेयर पे शेक डालते हैं क्योंकि अगर मैं किसी इंडिविजुअल पे डालूंगा तो दोनों पे अलग अलग डालना पड़ेगा, एडजस्टमेंट लेयर पे डालूंगा दोनों पे डल जाएगा, ठीक है। इसीलिए यूज़ करते हैं एडजस्टमेंट लेयर। एंड इफ़ आई यूज़ दिस, परफेक्ट शेक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये थोड़ा आपको लग रहा होगा कि इतना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, इसलिए इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये शेक जो मेरा जो प्रीसेट है वो किसी और वजह से बनाया मैंने, किसी और सरकमस्टांसेस के लिए, किसी और ट्रांजिशन के लिए। तो आपको हर शेक ना थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर आपने प्रीसेट बना रखा है या फिर जो भी आप सेटिंग्स कर रहे हो, हर ट्रांजिशन में अलग अलग यूज़ होंगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना वाइप वाइप सर्कल का, ठीक है। अब इसको करते हैं आई ऑफ, इधर से निकालते हैं वाइप सर्कल। अब सेम चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वाइप रेक्टेंगल, सेम चीज़ है गाइस। इसमें भी यही है, आपको सब कुछ इग्नोर करना है। रेक्ट इन रेक्ट आउट का आपको पता है। परसेंटेज, ये देखो इस तरीके से बक्सा है, इस बक्से को बड़ा करने के लिए आपको रेल विद बढ़ाना पड़ेगा, जो कि आप रैंडमली इसको ऐसे 1000 1200 कर दोगे तो वो पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। ये कितना बड़ा कितना कम रखना है, एज सॉफ्टनेस एंड एंगल, कितना टेढ़ा मेढ़ा चाहिए कितना नहीं, ठीक है। अगर हम मान लो इसको ऐसे रखते हैं एंड लेट से मैं इसको सेंटर एक्स वाई से ऊपर करता हूँ, इतना चाहिए हमें, यहाँ से चालू होता हुआ। और राइट, इस पे लगाते हैं वाई परसेंट पे 100 कर देते हैं पहले से बंद, वाई परसेंटेज। इसको लगाते हैं स्टार्टिंग में एंड इसको खोलते हैं कुछ इतना, पूरा भी खोल सकते हो, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ ट्रांजिशन। इधर चाहिए तो अपन ग्राफ ऐसे करेंगे। आई होप ग्राफ में दिक्कत ना आ रही हो भाई। ग्राफ अगर तुम्हें नहीं आया तो अभी तक का पूरा बेकार है। ये देखो इस तरीके से शेक ऑन कर दूंगा तो कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। आप बाकी
बाद में ये ट्रांजिशन करने के बाद भी एंगल चेंज कर सकते हो। एंगल पे तो कोई की फ्रेम है नहीं ना, तो आप किस भी तरीके से लगा सकते हो, सीधा भी रख सकते हो, ज़ीरो रख दूंगा तो, और इसे नीचे कर दूंगा तो ये रेक्टेंगल वाले तरीके से आ जाएगा। समझ रहे हो? सिंपल है ये, सारे के सारे बहुत सिमिलर हैं, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए किससे क्या होता है, मुझे क्या चेंज करना है, तो मुझे कौन सी वैल्यू चेंज करनी है, मुझे कहाँ कुछ चेंज करना है, तो मुझे कहाँ की फ्रेम लगाना है, कहाँ नहीं, कैसा ग्राफ चाहिए। मैंने आपको दूसरी तीसरी क्लास में ही बोल दिया था, अगर आपको ग्राफ समझ आ गया तो मतलब आपको 70% एडिटिंग आ गई, 70-80%, और बाकी 30% होती है अभी क्रिएटिविटी पे और बाकी बेसिक चीज़ों पे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो जितने भी अब इफेक्ट यूज़ हो रहे हैं बहुत सिंपल है, बस वैल्यू को चेंज करना है और वो करना है, ग्राफ सेट करना है, बस सब कुछ सिंपल है। अब है एक है वाइप रेक्टेंगल, हो गया वाइप रिंग्स करते हैं, ये आपने देखा होगा बहुत एडिट्स में। अब देखो मैं दिखाता हूँ ये क्या है, ये है ये आपने देखा है। अब देखो मैं आपको इसकी दो ट्रांजिशन बताता हूँ, एक है ऐसे ही करते हैं इसे, इसे 0-100 पे करते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एज सॉफ्टनेस से क्या होता है, एजेस सॉफ्ट होती हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितने ज़्यादा सर्कल्स होंगे, ये देखो अब बहुत ज़्यादा सर्कल्स हो गए, फ्रीक्वेंसी कम करूँगा कम सर्कल्स होंगे। ठीक है, हाँ, और ये रेल विथ आपको पता है इससे वो बढ़ता है, ऐसे विथ बढ़ती है। ठीक है, एंड शिफ्ट स्ट्राइप्स मतलब ये जो पूरा है, ये समझ रहे हो, इसके पैटर्न चेंज हो रहे हैं, आप पैटर्न चेंज कर सकते हो अगर आपको ये ऐसे रखना है या फिर इस तरीके से रखना है अपने हिसाब से। एंड सेंटर XYZ आपको पता है, आप इसे चेंज कर सकते हो, रख सकते हो कहीं भी किसी भी कोने में, फिर इस तरीके से चेंज होगा। अभी फ़िलहाल सेंटर में रखते हैं। बल्ज बल्ज है इस तरीके का कि बल्ज से अगर आप देख रहे हो तो दिखेगा आपको बीच में बड़ा है, फिर छोटा बड़ा छोटा 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 होते जा रहा है, ये है बल्ज। एंड रोटेट इसमें भी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि सब कुछ गोल है ना, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये सब पता नहीं क्या है। अच्छा, ये है कि आपको बीच का चाहिए या नहीं, बीच का हटा सकते हो आप, कम कर सकते हो। ग्रेड एंगल क्या है, इससे कुछ चेंज होता हुआ समझ नहीं आ रहा। ओ अच्छा, और ये है ग्रेड ऐड, ये है कि आप आधे से ही ट्रांजिशन ख़त्म कर सकते हो, आधा देखो आधा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो वाइप परसेंट पे लगाते हैं, 100 पर लगाते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं 0, लगाते हैं यहाँ पे इजी ईज, इट विल लुक लाइक दिस विद शेक। आप फास्ट भी ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ है, ये एक ट्रांजिशन हो गई। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो ये ट्रांजिशन ऐसी की ऐसी रहेगी, मैं इधर की वैल्यूज़ चेंज करूँगा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ट्रांजिशन पे। क्यों? क्योंकि मैंने की फ्रेम सिर्फ वाइप परसेंटेज में लगाया, तो एज़ लॉन्ग एज़ कहीं भी और कोई की फ्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी चेंज करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मैं कर दूँ थोड़ा कम एंड इसे मैं कर देता हूँ नीचे। ये वाली ट्रांजिशन मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, ये आप यूज़ कर सकते हो। इसे मैं रखता हूँ कोने में, फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ये वाली, ये आप देखो, इसको थोड़ा जल्दी कर सकते हैं।
समझ रहे हो? और ये सब आपको सेम क्लिप के साथ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसके। ये इसके बदले कोई भी क्लिप आप यूज़ कर सकते हो, ये सिर्फ एक ट्रांजिशन है, ठीक है। ये हो गया वाइप रिंग्स। अब मैंने आपको बता दिया वाइप रेक्टेंगल, वाइप सर्कल, वाइप रिंग्स। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, उसका नाम है वाइप क्लॉक। वाइप क्लाउड्स क्या है बे? ये तो पहली बार देख रहा हूँ। ओ भाई ये क्या है बे? माँ की आँख। अच्छा क्लाउड्स वगैरह है कुछ भाई। एक सेकेंड, इसको थोड़ा और विजिबल होने के लिए इसके पीछे वाइट सॉलिड रखते हैं। ओह भाई ये भी आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये क्लाउड्स की तरह आ रहा है यहाँ पे। लेट्स सी, मेरे को पता नहीं था ये कोई इफेक्ट है। ये आप कोर्स बनाते हुए ही देखा मैंने अभी, ठीक है। तो ये देखते हैं कैसा लगेगा। मेरा पीसी बड़ा लैग कर रहा है बे। अरे भाई फक बे, सब कुछ चला गया, शिट। नहीं करना मेरे को सेव पे। शिट 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 भाई नहीं। कम ऑन जल्दी बंद हो गए। हाँ, डोंट सेंड। दोबारा ऑन करते हैं। सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। अपन ने कुछ सेव नहीं करा। वैसे क्लाउड्स वाला मेरे को यार सिखाने की ज़रूरत है नहीं, यू नो। और इस शिट मैंने सेव, अबे भैंस किया, कर लेना चाहिए था सेव। चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मैं निकालता हूँ ये रिक्लिप। एंड इसमें जल्दी जल्दी डालते हैं ट्विक्स्टर। स्पीड 60। भाई लगा दिया। हाँ अब लेट से ये रहा। क्लाउड वाली भाई सिखाने की मेरे को ज़रूरत नहीं, वो आप खुद कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया कैसे क्या होता है। बाकी एक बार वाइप क्लॉक दिखा देता हूँ आपको। क्लाउड वाली आप खुद कर लेना, सेम चीज़ है, सेम सेटिंग है, सब कुछ सेम है ना। तो ये देखो वाइप क्लॉक ही इस तरीके से आता है, समझ रहे हो? ये सेम चीज़ है, आपने देखी होगी ये भी। डायरेक्शन है क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज, किस तरीके से आप चाहते हो आए। तो अपन काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं। एंड ये है एज सॉफ्टनेस, ये आप कर सकते हो हल्का फुल्का, है ना। तो इसको करते हैं 100 पे। की फ्रेम, की फ्रेम नहीं हुआ क्या? हाँ। एंड इसको करते हैं 0। इजी ईज मोशन ब्लर। थोड़ा जल्दी घुमा दिया, आप चाहो तो आप इसको स्लो कर सकते हो थोड़ा, ताकि तेज ऐसे इस तरीके से, समझ रहे हो? शेक के साथ करोगे तो और अच्छा लगेगा। तो गाइज ये थी अपनी कुछ ट्रांजिशंस। यार एक तो ना कुछ छोड़ के ना मज़ा नहीं आता, फिर आप बोलोगे कि बताया नहीं जो बताना था, तो इसलिए क्लाउड्स वाली भी बता ही देता हूँ। क्लाउड्स भाई सेव कर लेता हूँ बस।
100 रखते हैं इसे एंड इधर कर देते हैं 0। एंड इसे रखते हैं कुछ इस तरीके से, देखते हैं क्या है। बंद हो। अच्छा, इसको थोड़ा स्लो रखते हैं, थोड़ा जल्दी हो रहा है, देखने को मिल नहीं रहा ना कि क्या हो रहा है। अच्छा, ये ऐसी ट्रांजिशन है गाइस, ये देख सकते हो आप। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी हो चुका है। एस, ये वाइप सर्कल हो गया, वाइप रेक्टेंगल हो गया, वाइप रिंग्स हो गई आपकी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।